11 दिसंबर 2019। जयपुर के चाकसू के एक गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस दिन गांव की हवा में एक अलग सिहरन घुली हुई थी। तालाब के पास झाड़ियों में जमा भीड़ किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। कुछ ही पलों में ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि 13 साल की मासूम का शव मिल गया है। पिछले 18 घंटे से लापता मासूम को लोग हर दिशा में खोज रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उसका अंतिम ठिकाना तालाब के पास ये सुनसान झाड़ी होगी। उसके छोटे से चेहरे पर जमी डर की रेखाएं, कपड़ों पर जमा मिट्टी और सिर पर गहरे घाव बता रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कुछ और है, और बहुत खौफनाक। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे मासूम अपने घर से निकली थी। उसने अपनी माँ से कहा था कि वे पड़ोस में रहने वाली लड़की के घर जा रही है। वही लड़की जिसके साथ वे रोज खेलती थी, स्कूल जाती थी, हंसती थी और उससे बात करती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में थे। पिछले 2 दिनों में दोनों के बीच स्कूल में एक पेन चोरी को लेकर विवाद हुआ था। बात छोटी थी, लेकिन बच्चों की दुनिया में छोटी बातें भी कभी कभी तूफान बन जाती है। माँ ने भी मासूम को ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों बच्चियों के झगड़े होते भी थे और सुलझ भी जाते थे। इस बार बात इतनी आगे बढ़ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। शाम तक मासूम घर नहीं लौटी। रात होते होते घर वालों का डर बढ़ने लगा। गांव के लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। नाले, खेत, पुराने कमरे, हर जगह तलाश शुरू हो गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रात का हर मिनट घर वालों के लिए पहाड़ बन चुका था। फिर अगली सुबह जब उसका शव झाड़ियों में मिला, गांव जैसे सुन्न हो गया हो। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। वहां की स्थिति किसी साधारण हादसे जैसी नहीं थी। उसके सिर पर कई गहरे बार के निशान थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि सबको कहीं और से खींच करके यहाँ लाया गया हो। पुलिस ने सबसे पहले वही लोग चिन्हित किए जिनके साथ मासूम का आखिरी संपर्क हो सकता था। उसी में नाम आया पड़ोस की उसी बच्ची का। पूछताछ में उस बच्ची के माता पिता ने साफ कहा कि मासूम उनके घर नहीं आई थी। दोनों ने यह भी कहा कि दोनों बच्चियों में 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, इसलिए वे अब उनके घर नहीं आती। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, लेकिन पुलिस को कुछ असामान्य जरूर लगा। गांव वालों ने भी बताया कि मासूम अक्सर उसी घर में जाती थी, इसलिए पुलिस ने उस दिशा में भी नज़र रखनी शुरू की। जब तालाब के पास मिले सबकी हालत देखी गई तो पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया कि ये कोई दुर्घटना है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट ने भी ये शक और गहरा कर दिया कि मासूम पर हमला हुआ है। उसके सिर पर कई चोट थी। ये चोटें किसी नुकीली चीज से की गई थी। गांव में चर्चा फैलने लगी, किसने किया? क्या कोई बाहर से आया होगा? क्या मासूम का किसी से झगड़ा हुआ था? किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसी दौरान जांच में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। सब मिलने से कुछ घंटे पहले यानी रात के लगभग 3 बजे 2 परछाइयां तालाब के पास देखी गई थी। ग्रामीणों को लगा कि शायद कोई पशु पानी पिलाने आया होगा, लेकिन जब वे गवाही टीम को एक नई दिशा दे रही थी, अगर रात 3 बजे किसी ने वहां कुछ किया था, ये सब फेंकने की कार्रवाई भी हो सकती थी। शक की सुई घूमते घूमते फिर पड़ोस वाले घर तक पहुंची। पुलिस ने उस घर की तलाशी ली। घर में सब कुछ सामान्य था। जब पुलिस चारा भरने वाले उस बेसमेंट नुमा छोटे कमरे में गई, वहां की दीवारें पर हल्के खून के धब्बे मिले। किसी ने उन्हें साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाया। पुलिस अधिकारियों की नजरें तुरंत तेज हो गई। इस कमरे में जरूर कुछ हुआ था, लेकिन क्या? इसी दौरान एक और चीज मिली। कोने में पड़ी एक छोटी सी बाली। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चमक उठी। जब पुलिस ने बाली मासूम के माता पिता को दिखाई, उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये मासूम की ही थी, वही वाली जो वो रोज पहना करती थी। अब मामला स्पष्ट दिशा में जा रहा था, लेकिन अभी भी कहानी अधूरी थी। मासूम वहां कैसे पहुंची, उस पर हमला किसने किया, और उसे कमरे से तालाब तक कौन ले गया और क्यों? पुलिस की टीम ने रात भर की हलचल और सब मिलने के स्थान के बीच की दूरी को मिलाकर एक टाइमलाइन बनाई। दोपहर 2 बजे मासूम पड़ोस में गई थी। उसके बाद किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। रात 3 बजे 2 परछाइयां तालाब के पास थी। सुबह 6 बजे सब मिला और बाली उसी घर में। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ रहा था, लेकिन आखिरी सुराग अब भी गायब था कि आखिर ये सब कातिल कौन था। गांव में अफवाह फैलने लगी। कोई कहता किसी बड़े ने किया होगा, कोई कहता किसी ने बदला लिया होगा, और कोई ये तक कहने लगा
कि मासूम ने शायद किसी गलत चीज को देखते हुए किसी को नाराज कर दिया, पर सच इनमें से कुछ भी नहीं था। सच उस कमरे के भीतर कैद था जहां दीवारों पर खून के धब्बे लगे थे। जिस घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, वहीं कुछ असामान्य छुपा हुआ था। अब पुलिस के सामने सच आने वाला था। पुलिस को बाली मिली और चारा भरने वाले कमरे में खून के धब्बे मिले। ऐसे में शक की सुई पड़ोसी परिवार पर घूम गई। पुलिस ने मासूम की सहेली के माता पिता से अलग अलग कमरे में पूछताछ की। कई घंटे बीत गए, दोनों एक ही बात दोहरा रहे थे, लड़की हमारे घर आई ही नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने बाली दिखाई और बताया कि ये मासूम की है। बाली देखकर महिला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कई घंटे के दबाव के बाद उसने स्वीकार किया कि जिस दिन मासूम लापता हुई थी, वे उनके घर आई थी। मासूम घर क्यों आई, इसका जवाब था दोनों बच्चियों के बीच स्कूल में हुआ पेन चोरी का विवाद। महिला ने बताया कि दोनों बच्चियों में झगड़ा हुआ था। मासूम उसी बात का उल्हाना शिकायत करने उनके घर पहुंची थी। उस समय घर में केवल 12 साल की उनकी बेटी थी, पर माँ मजदूरी पर गई हुई थी और पिता परचून की दुकान पर। माँ ने बताया कि दोपहर में वे जब घर पहुंची तो भयानक मंजर था। मासूम का शरीर जमीन पर पड़ा था, उसके सिर से खून बह रहा था। उसी के पास उसकी 12 साल की बड़ी बेटी खड़ी थी, सदमे में डरी हुई और कांपती हुई। माँ ने जोर देकर पूछा, क्या हुआ? तो बच्ची ने रोते हुए बताया कि झगड़ा बढ़ गया था और मासूम ने उसे डांटा और कहा कि वे शिकायत पुलिस में करेगी। उसी डर और गुस्से में उसने पास रखे सरिये से उसके सिर पर लगातार 19 बार कर दिए। मासूम चीखी, गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। बच्ची घबरा गई, उसे लगा कि मासूम उठेगी तो उसे जेल भेज देगी। इसी घबराहट में उसने सरिये से कई और बार किए। लगातार सरियों के बार से मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद माँ ने अपनी बेटी के अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की। उसने मासूम के शरीर को एक पुराने बोरे में भरा और घर के सामने तालाब में जाकर फेंक दिया। उसे लगा कि अगर बॉडी मिल जाएगी, अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो ये मामला किसी गुमशुदगी जैसा लगेगा, हत्या जैसा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात लगभग 3 बजे माँ का मन पूरी तरह डर से भर गया। उसका अपराध बोध बढ़ने लगा। उसने अपने पति को जगाया और पूरी बात बता दी। इसके बाद पति पत्नी गए और तालाब से निकालकर सब झाड़ियों में फेंक दिया ताकि शक उनकी तरफ न जाए। वहीं परछाइयां लोगों ने रात 3 बजे तालाब के पास देखी थी। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। उसने सब कुछ वैसे ही बताया जैसा उसकी माँ ने कहा था। सच सामने आने के बाद पूरा गांव हैरान था। हर कोई सदमे में था कि एक 12 साल की बच्ची ने हत्या की थी। बच्ची के माँ बाप जेल चले गए हैं, वहीं लड़की बाल सुधार गृह भेज दी गई है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।